हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्यों एनसीईआरटी सफिशिएंट है जेईई मेन और नीट 2020 के लिए। मैं 7 रीज़न बताऊँगी और उसके बाद मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊँगी कि क्यों एनसीईआरटी आप लोगों के जेईई मेन और नीट दोनों के लिए सफिशिएंट है। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर कुछ हेल्पफुल चीज़ें पता चलेंगी इस वीडियो से। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं 7 पॉइंट लिखी हुई हूँ, उसे हम समझते हैं। डायरेक्टली पिक फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन और नीट में। ये मैंने खुद देखा है, इसीलिए आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि हाँ, आता है एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, और इसी का प्रूफ मैं आगे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में समरी दी हुई होती है। सपोज़ करिए कोई चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उस समरी को पढ़ के उस चैप्टर को ईज़िली समझ सकते हैं, और वो ईज़िली दिया होता है, हम उसे खुद पढ़ के समझ सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, वो आपके प्रिपरेशन का बेस है, एकदम बेस, क्योंकि एनसीईआरटी से ही गवर्नमेंट जो है वो आपको एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो आपका जेईई मेन और नीट कंडक्ट करवाती है, वो खुद ही एडवाइस देती है कि नीट और जेईई के लिए आपको एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। मीन्स आपके 60 to 70% मार्क्स तो आप उससे ही ला सकते हैं। अब डीपली कवर द फंडामेंटल। एनसीईआरटी में फंडामेंटल जो आपके ज़रूरी चीज़ें हैं उसे ईज़िली और पूरा डीप में समझाया गया। डिज़ाइन इफ़ेक्टिवली, इसका मतलब क्या होता है, हम ये बोलते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत कम हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट वैरायटीज़ में हैं, इसीलिए आपको दूसरी बुक देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपके पास समय कम होगा तो। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी तो हमारा लॉकडाउन चल रहा है और एग्ज़ाम जुलाई में है, तो अब तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम बॉडी है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी, उनके पास भी इतना समय नहीं होगा कि वो क्वेश्चन बना पाए, तो वो मोस्टली एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे, पिक करेंगे क्वेश्चंस को। इसीलिए एनसीईआरटी से पढ़ना ज़रूरी है। और ये बात बहुत अच्छी है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम एक चैप्टर में सपोज़ करते 20 क्वेश्चन है, तो हम उस पूरे 20 क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं तो हम आसानी से उसके डिफरेंट वैरायटीज़ को भी कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छी बुक है एनसीईआरटी। और ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो केमिस्ट्री में आते हैं और कन्वर्सेशंस जो आते हैं वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से उठाया जाता है नीट और जेईई के लिए। डेरिवेशन पार्ट्स जो होते हैं या दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक्स में, फिज़िक्स में अगर, तो वो बहुत ईज़िली एक्सप्लेन किया गया है कि आप उसे खुद पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये आपने देखे 7 रीज़न्स कि क्यों एनसीईआरटी सफिशिएंट है आपकी नीट जेईई 2020 के प्रिपरेशन के लिए स्पेशली। ओके, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी प्रूफ कि मैं क्यों बोल रही हूँ, किस दावे के साथ बोल रही हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आगे देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। ये रहा आप लोगों का जेईई का पेपर, जैसे कि ये ऊपर में लिखा हुआ है आप लोगों का 4 अप्रैल 2015, ठीक है। तो ये नीट का पेपर है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ मैं नीचे जाती हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन नंबर 2 पे ही दिखता है, मैंने जो नोटिस किया ये क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी में देखा है, एनसीईआरटी के क्लास 11th के फ़िज़िक्स में। जैसे कि हम जानते हैं जेईई और नीट में क्लास 11 और 12 का सिलेबस आता है, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ देखा और फिर मैंने
क्लास 11th के NCERT यूनिट नंबर 2 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट में देखा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये NCERT की बुक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम दिख रहा है, ये देखिए हमारा किस तरीके से ये JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है क्या, ये है NCERT की बुक यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये देखिए चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, ये NCERT की ही बुक है। अब ये JEE का मैं दिखाई, अब मैं आपको दिखाती हूँ नीट का। ये नीट 2013 का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे ही ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं NCERT खोली, यहाँ पे NCERT पे मैं जाती हूँ नीचे, मैं नीचे जा रही हूँ तो नीचे में मैं देख पाऊँगी ये मेरे अनसॉल्व पेपर्स हैं। यहाँ पे देखिए 2.13, ये 2.13, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है। और वहाँ पर क्या फ़र्क है कि वहाँ पे उस क्वेश्चन में वो जो नीट का क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे अंडर रूट बस नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है, सेम। तो देखा किस तरीके से ये नीट में वो क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आया। ठीक है, बस थोड़े से चेंजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए सिर्फ ये निकालना, यहाँ पे एक और क्वेश्चन उसके साथ ऐड ऑन है, लेकिन वहाँ पे देखिए वो तो और सिंपल क्वेश्चन पूछा। ये हमने नीट का देखा, ये हमने JEE का भी देखा। तो ये था मेरा प्रूफ आप लोगों के लिए कि किस तरीके से NCERT से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप समझ पाए होंगे कि NCERT का क्या वेटेज है। और अब तो 2020 में ज़्यादा ही वेटेज है, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और NCERT ही बेस है पेपर बनाने के लिए। तो इसलिए NCERT पढ़ना इज़ अ मस्ट। और NCERT कैसे बुक्स डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था कि कौन से 7 रीज़न क्यों NCERT सफिशेंट है। मैंने उसका प्रूफ भी दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगी कैसे NCERT की बुक्स डाउनलोड करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ फ्री में ऑनलाइन, हमें परचेज़ नहीं करना है, कैसे करना है सब बताऊंगी। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।